वीडियो में हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के नर्सिंग डायग्नोसिस की और उसके कुछ इंटरवेंशन। सबसे पहला जो नर्सिंग सीधा देख लेते हैं। सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो है रिस्क फॉर सेल्फ डायरेक्टेड और अदर डायरेक्टेड वायलेंस। मीन्स कि क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, देखने को मिलता है। डिल्यूजनल थॉट उन्हें आते हैं इस वजह कि हर कोई उनको क्या करना, हार्म पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए उनके मन के अंदर भी क्या होती है, वायलेंस होती है। तो इसी वजह से जिस पे रिलेटेड टू कर सकते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे डिल्यूजनल थिंकिंग भी आ सकता है। रिलेटेड टू डिल्यूजनल थिंकिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, पैनिक एंजाइटी और कमांड हेलुसिनेशन। इसके लिए हम इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे वो हम देखेंगे। इंटरवेंशन में पहला है मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टिमुलाई इन क्लाइंट्स इन्वायरमेंट, लो लाइटनिंग, फ्यू पीपल, सिंपल डेकोर, लो नॉइस लेवल। मतलब पेशेंट को परसिक्यूशन वाला डिल्यूजन है तो उसके सामने कम लोग रहेंगे, लाइटनिंग वहाँ पे कम होगी, और अगर वहाँ पे डेकोर सिंपल साधारण सा होगा तो वो वायलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करें, इंटरवेंशन में ये लिखा हुआ है, रैशनल में लिखे बोल रहे हैं। Anxiety level rises in a stimulating environment. A suspicious, agitated client may perceive individual as threatening. जितने से कम लोग रहेंगे, जितने कम लोग रहेंगे उतना ही पेशेंट को क्या लगेगा, उतना कम उन्हें खुद भी डर लगेगा और वो दूसरों को हार्म कम पहुंचाएंगे। फिर है दूसरा, ऑब्जर्व क्लाइंट बिहेवियर फ्रीक्वेंटली एवरी 15 मिनट्स। जो क्लाइंट है, क्लाइंट का बिहेवियर को आपको 15 मिनट में क्या करना है, हर 15 मिनट में उनके बिहेवियर को चेक करते रहना है। डू दिस वाइल कैरिंग डेली एक्टिविटी, जब वो डेली एक्टिविटी का कर रहे हों उस समय आपको ये चेक करना है। रैशनल इसके पीछे ये है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट इंटरवेंशन कैन अकर। मतलब कि आपने जो भी इंटरवेंशन है, जो भी आपने प्लान उनके लिए किया है, वो सारी चीज़ें आप उन पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके लिए क्या है, एक क्लोज ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है कि कब वो ठीक रहते हैं, कब वो सही नहीं रहते हैं। देन वी हैव रिमूव ऑल डेंजरस ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लाइंट इन्वायरमेंट। वायलेंस को हटाने के लिए सबसे सीधा तरीका यही है कि वहाँ पे से जितने कम ऑब्जेक्ट हो सके वहाँ पे उतने कम ऑब्जेक्ट होने चाहिए है, ताकि वो क्या ना करे, उन पर तोड़ फोड़ ना करे। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, शक्की वाला जो बिहेवियर है वो उनका कम हो जाएगा। फिर है have sufficient staff available if client become agitated to control them or her। हमने पहले ही कहा कि पेशेंट क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, पेशेंट में डिल्यूजनल आइडियाज़ होते हैं, पेशेंट में सस्पिशियसनेस होती है। इसलिए अगर वहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ होगा, इतना स्टाफ होगा कि जब कभी वो एजिटेटेड मीन्स होता है तेज, जब कभी वो गुस्से में हो जाए, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने लगे चीज़ों को, तो उस समय एक सफिशिएंट स्टाफ का होना वहाँ पे क्या है, ज़रूरी है। फिर एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। जो भी ड्रग, नर्स का काम है कि जो मेडिकेशन है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डोज उसका राइट टाइम, राइट डोज पे राइट डोज आपको उसे एडमिनिस्टर करना है। इफ़ क्लाइंट इज़ नॉट calmed by medication, then use mechanical restraints if necessary. Restraint should be used as a last option. एक्चुअली रिस्ट्रेन जो होते हैं वो नहीं करने होते हैं, रिस्ट्रेन नहीं करना होता है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया इवन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, देन ओनली आप क्या कर सकते हैं, वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये लास्ट ऑप्शन के रूप में आपको लेना है।